सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां क्षमापर्पितानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकवि भर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रंथविशिष्टस्य विषये चर्चाम् अनुचर्चयामः। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी सूर्य, चंद्र और राहु के माध्यम से यह निरूपण करते हैं कि जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, आत्मगौरव संपन्न व्यक्ति होते हैं, प्रतिष्ठा को प्राप्त व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी क्षुद्र व्यक्तियों पर अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं और दिखाते हैं तो बलशाली व्यक्तियों पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। अपने समकक्षीय कैटेगरी जो है सुनिश्चित कर लेते हैं, उसी के अनुसार अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इसका निरूपण करते हुए एक दृष्टांत का उपस्थापन करते हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं, सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशाः तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचिः राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। अर्थात हे भ्रातः पश्य, अरे भाई देखो, बृहस्पति प्रभृतयः, बृहस्पति आदि, अन्येपि माने अन्य भी, पंचशाः संभाविताः, 5-6 प्रतिष्ठित ग्रह संति माने हैं। बृहस्पति जी के सदृश आत्मगौरव संपन्न, स्वाभिमान संयुक्त और प्रतिष्ठा संप्राप्त 5-6 ग्रह और हैं, लेकिन तान प्रत्येष और विशेष विक्रम रुचि, जो विशेष विक्रम रुचि अर्थात विशेष प्रकार से पराक्रम में ही रुचि को लेने वाले जो राहु जी महाराज हैं, और कैसे हैं बोले, शीर्षावशेषाकृति ही, अर्थात सिर मात्र की आकृति अवशेष है जिनकी, ऐसे राहु जी महाराज। और दानवपति ही, अर्थात राहु जी कैसे हैं तो बोले विशेष विक्रम रुचि ही, विशेष प्रकार के पराक्रम में रुचि दिखाने वाले, और जिनका शीर्ष अर्थात सिर मात्र अवशेष आकृति है जिनकी, सिर मात्र की आकृति अवशेष है जिनकी, ऐसे, और दानवों के जो पति हैं ऐसे राहु जी महाराज। तान प्रति न वैरायते, तान अर्थात जो 5-6 संभावित सम्मान प्राप्त जो ग्रह हैं, आत्मगौरव संपन्न जो ग्रह हैं, उन ग्रहों के प्रति ये वैर भाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, किंतु लेकिन भास्वरौ अर्थात प्रकाश संपन्न, प्रकाश संयुक्त, प्रकाश वाले जो दिनेश्वर निशा प्राणेश्वर अर्थात दिनेश्वर, दिन के ईश्वर, दिनस्य ईश्वर दिनेश्वर, दिन के जो ईश्वर हैं, और निशायाः प्राणः प्राण स्वरूप, जो निशा के प्राण स्वरूप हैं, और ऐसे चंद्रमा जी महाराज, तो दिन के ईश्वर हो गए सूर्य जी महाराज और निशा के प्राण हो गए चंद्र जी महाराज। इनको जो है दो एव पर्वणि ग्रसते, 2 लोगों को ही पर्वणि अर्थात अमावस्या या पूर्णिमा में अवसर पा करके राहु जी महाराज क्या करते हैं, ग्रसते अर्थात इनका भक्षण कर जाते हैं, इनका अदन कर जाते हैं, इनको खा जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो प्रभावशाली, सम्मान युक्त, प्रतिष्ठित, आत्मगौरव संपन्न या फिर स्वाभिमानी मनस्वी पुरुष होते हैं, वो कभी भी क्षुद्र व्यक्ति पर अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। हमेशा अपने समकक्ष, अपने समान तेज पुंज वाले व्यक्ति के साथ अपने प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। इस भाव का यहाँ पर निरूपण किया गया है। आइए पदों का विश्लेषण करते हैं। संति आप जानते हैं कि अश भुवि धातु से यहाँ पर
लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अस्ति स्तः संति ये रूप बनते हैं। अन्य ये सप्तमी एक वचन का है। और प्रभृति, प्रभृति अर्थात प्राउपसर्ग पूर्वक डुभ्रई भरने या पोषणे धातु से अक्तिन प्रत्यय हो जाता है तो प्रभृति यह पद निष्पन्न हो जाता है। संभाविताः, सम उपसर्ग पूर्वक भूसत्तायाम धातु से णिच प्रत्यय होगा और णिच प्रत्यय होने के उपरांत जब अक्ता प्रत्यय करेंगे तब संभावित यह पद निष्पन्न होगा। और प्रथमा बहुवचन में संभाविताः पंचशाः पंच षड्वा इत्यर्थे प्रयुक्तोयम, अर्थात पंच पांच छह, हम लोग अनुमान कहते हैं ना कि संभवतः वहां पर 4-5 लोग उपस्थित थे, 5-6 लोग उपस्थित हुए। इसके लिए संस्कृत में ये पंचशाह यह पद निरूपित किया गया है। तान यहाँ पर तद शब्द से द्वितीय बहुवचन में तान यह पद निष्पन्न होगा। प्रति यह उपसर्ग है। विशेष विपसर्ग पूर्वक शिश्ली शेषणे धातु से भाव अर्थ में घई प्रत्यय होगा तो विशेष यह पद निष्पन्न हो जाएगा। विक्रमः ब्रह्म विपसर्ग पूर्वक क्रमुपाद विक्षेपे धातु से अच प्रत्यय होगा तो विक्रम यह पद निष्पन्न हो जाएगा। राहु, राहु यहाँ पर रह त्यागे धातु से, रह त्यागे धातु या फिर रह गतौ इस धातु से उण प्रत्यय होगा। औणादिक उण प्रत्यय के होने से राहु यह पद निष्पन्न होगा। द्वौ द्वि शब्द से त्यदादि नामा इत्यादि करके, द्वि शब्द से यहाँ पर त्यदादि नामा से अत्व करके विभक्ति आदि कार्य करके दो यह पद निष्पन्न होता है। ग्रसते ये ग्रसु अदने धातु है। इस ग्रस अदने धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ग्रसते यह पद निष्पन्न होगा। दिनेश्वर, दिनस्य ईश्वरः दिनेश्वरः, अर्थात यहाँ पर ईश ऐश्वर्य धातु से वरच प्रत्यय होगा जिससे ईश्वरः यह पद निष्पन्न होगा। प्राणेश्वरः, प्राणेश्वरः अर्थात प्राणस्य ईश्वरः प्राणेश्वरः प्राउपसर्ग पूर्वक अण शब्दे या फिर अण प्राणने धातु से घई प्रत्यय होगा तो प्राण यह पद निष्पन्न होगा। और प्राणस्य ईश्वरः प्राणेश्वरः ऐसा पद निष्पन्न होगा। भास्वरौ भास्रिदीप्तौ धातु से वरच प्रत्यय होगा तो भास्वरौ यह द्वितीयांत पद निष्पन्न होगा। पर्वणि पर्वगतौ या पर्वपूर्तौ धातु से करण अर्थ में जब ल्युट प्रत्यय होगा तो पर्वणि यह पद निष्पन्न होगा। पश्य दृश्य प्रेक्षणे धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पश्य यह पद निष्पन्न होता है। दानवपति, दनोः अपत्यम दानवः, दानवानां तेषां दानवानां पतिः दानवपतिः। और अवशेषः औपसर्ग पूर्वक शिश्ली शेषणे इस धातु से भाव अर्थ में घई प्रत्यय होगा तो अवशेषः यह पद निष्पन्न होगा। आकृति आंग उपसर्ग पूर्वक डुक्री करणे धातु से अक्तिन प्रत्यय हो जाएगा करण अर्थ में तो आक्रियते व्यज्यते जाति अनया इति आकृति। इस प्रकार का विग्रह करने पर करण अर्थ में अक्तिन प्रत्यय होगा जिससे आकृति ही यह पद निष्पन्न होगा। आशा है आप जरूर इस उपाख्यान के माध्यम से अनुग्रहित हुए होंगे, लाभान्वित हुए होंगे। इसलिए इसी आशा के साथ पुनः वाणी को विराम। सर्वेभ्यो नमो नमः।